Hi guys and welcome back to another study vlog, and I hope you all are doing well and you all are fine. So my name is Krishna and I am a CBSE 11th grader student and also a NEET aspirant. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 AM एंड आज मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली है. सो आज की टू लिस्ट मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ. सो हेयर इज़ आज की और टू डू लिस्ट है ना. तो पहला स्लॉट इज़ फ्रॉम पहला स्लॉट इज़ फ्रॉम 9:30 AM टू 10:30 AM, जिसमें हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 7 करना है एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. एंड उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करना है बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स अभी बैच में लाइव चल रहा है. तो अगर ये मेरा लाइव ख़त्म हो जाएगा साथ में, सो यस ये काफ़ी सही रहेगा. एंड आज का टारगेट 8 घंटा पढ़ने का है. तो देखते हैं ये पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है. सो अभी ऑलरेडी 9:32 हो चुके हैं, 2 मिनट हम ऑलरेडी लेट हैं. और हाँ, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें रीस्टार्ट बैच के बारे में बताऊंगा कि काफ़ी लोगों ने पूछा था मेरे से कि मैं रीस्टार्ट बैच ले रहा हूँ या नहीं, मैं उससे पढ़ने वाला हूँ या नहीं. ठीक है, तो ये मैं तुम्हें वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा एंड इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना भाई. एंड चलो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं. सो आई एम डन विद द लेक्चर एंड इसमें अराउंड 1 घंटा 6 मिनट लग गया. एंड हेयर आर द नोट्स. तो इसमें बेसिकली बस एक ही टॉपिक था, दैट इज़ वायरस. एंड छोटा सा टॉपिक था एंड ये रहे नोट्स. तो काफ़ी लोग कह रहे थे नोट्स कैसे बनाते हो भाई, देख लो ऐसे ही बनाता हूँ नॉर्मली, है ना. तो लेट्स मार्क इट ऑन आवर टू डू लिस्ट. एंड नाउ आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से वापस से नहा धो के पढ़ने बैठ जाऊँ. एंड अपना सेकेंड स्लॉट हम अराउंड 11 बजे से तो नहीं, क्योंकि 11 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है. एंड 11 बजे से नहीं, लेकिन अराउंड 11:30 से चालू कर पाएँ. एंड लेट्स गो. ओके, सो इट्स करेंटली 7:30 PM एंड राइट नाउ अभी ये लेक्चर मतलब थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ था. मैं वापस से इसे रिवाइज कर रहा था. एनीवेज, तो फाइनली अभी ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो चुका है एंड ये रहे इसके प्यारे प्यारे से नोट्स. एंड मैं तुम्हें अपने जूलॉजी के नोट्स एक बार दिखाता हूँ. ठीक है, ये देखो मेरे जूलॉजी के नोट्स. काफ़ी लोग कहते हैं यार मेरे नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, बट यू नो आई लाइक मुझे ऐसे ही नोट्स बनाना पसंद है. एंड क्या ही बोलूँ, एंड मुझे ऐसा भी नहीं कि मुझे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगता है ऐसे बनाने में, बट हाँ मुझे ऐसे बनाना पसंद है एंड अपने आप ही बन जाते हैं. तो एनीवेज अभी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है एंड वी गॉट अराउंड 5 आवर्स मोर टू गो. पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं, बट आई विल ट्राई कि हो जाए. एक्चुअली आज सुबह में टाइम वेस्ट काफ़ी हुआ मेरा. देखो इसीलिए मैं कहता हूँ तुम लोगों से कि नो वन इज़ कंसिस्टेंट. मतलब काफ़ी लोग हैं फॉर श्योर, बट आई एम नॉट. ठीक है, मैं भी तुम में से ही एक हूँ. एंड बिफोर तुम लोग मुझसे पूछते हो कि भाई ऐसे कैसे करूँ वैसे कैसे करूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम वन ऑफ यू एंड स्टिल आई एम ट्राइंग टू figure out it myself and improve it, and we can just do it, learn by our mistakes. Anyways, that is not the topic. And let's mark it on a to-do list. and उसके बाद अपन लोग अपना बाद का slot decide करेंगे and then we will then we will start studying again. Okay, so it's currently 10 PM right now and I was just revising physics. And now let me share my opinion on 11th NEET and JEE restart वाला बैच. तो सबसे पहले ये बैच डिले हो चुका है 7 दिन के अप्रॉक्स. 27 सब इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं. एंड कल इसका लेक्चर प्लानर काफ़ी लोगों को नहीं मिल पाया होगा, लेकिन कल इसका लेक्चर प्लानर अपलोड हुआ था. एंड जब ओरिएंटेशन कैंसिल हुआ देन इसका लेक्चर प्लानर वापस से हटा दिया गया. बट मेरे पास जेई वाला लेक्चर प्लानर पड़ा हुआ है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर था. नीट वाला भी मैंने देखा हुआ था.
तो मेरे पास फिज़िक्स का लेक्चर प्लानर है एंड इसी से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया था कि चीज़ों को बेसिक से करवाएंगे एंड एडवांस तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब सारे चैप्टर्स को अप्रॉक्स 2 से 3 लेक्चर के अंदर ख़त्म किया गया है एंड मैक्सिमम 3 लेक्चर ही हुए हैं इसके अंदर हर एक चैप्टर के लिए। तो इसमें सारे चैप्टर्स हो रखे हैं, लेकिन इसमें आई डोंट थिंक कि इसमें मतलब 2-3 लेक्चर में क्या ही करवा दिया जाएगा। इससे अच्छा कि फिर उम्मीद सीरीज़ या फिर जो जेई वाला सीरीज़ होता है, आई डोंट रिमेंबर, मंजिल सीरीज़ से कर सकते हैं। अप्रॉक्स उतना ही पड़ेगा, 2 घंटे के 3 लेक्चर मतलब 6 घंटा एंड अप्रॉक्स उतना ही वन शॉट में भी होता है। लाइक तुम देख सकते हो ये पिछले साल का उम्मीद के लेक्चर्स हैं एंड इनमें जो टाइमिंग है सबकी दैट आर लाइक 6 आवर 7 आवर एंड 8 आवर्स। इसमें रोटेशनल मोशन तक को सिर्फ दो लेक्चर दिया गया है एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर नीट एंड जेई। और नीट वाले अगर तुम कर भी रहे हो ना, नीट वाले अगर जिसने बाय कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने बाय नहीं किया है तो आई विल सजेस्ट टू बाय जेई वाला बैच, बिकॉज आई थिंक कि उसमें नीट से तो ज़्यादा ही करवा, मतलब अप्रॉक्स उस लेवल का तो करवा ही देंगे बेसिक्स की। तुम्हारी 11th के बेसिक्स क्लियर हो जाए, सो तुम जेई वाला बैच कंसिडर कर सकते हो अगर तुम्हें नीट वाले बैच के टीचर्स अच्छे नहीं लगे तो। एंड इसमें अप्रॉक्स सिलेबस फिज़िक्स का मार्च 24 तक ख़त्म किया गया है एंड आई थिंक कि 2 महीने में तुम खुद से भी अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। एंड दिस बैच इज़ फॉर ओनली दोज जो अभी एब्सोल्यूट ज़ीरो पे हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब एक भी चैप्टर नहीं हुआ है, ठीक है। एंड जिन लोगों ने लाइक 1-2 चैप्टर कर रखे हैं फिज़िक्स में एंड केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर हो रखे हैं, तो दे कैन आई थिंक दे कैन मैनेज फ्रॉम लॉन्ग लेक्चर्स या फिर वन शॉट से भी मैनेज कर सकते हैं एंड दैट इज़ टोटली मैनेजेबल, ठीक है। तुम्हें पूरा सिलेबस नहीं करना है उसके लिए, यू हैव जस्ट टू डू द बेसिक्स फर्स्ट। लेट मी शो यू फर्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, जैसे कि तुम्हें सारे चैप्टर्स को करने की ज़रूरत नहीं अभी के लिए, ठीक है। तुम्हें अभी उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है जो तुम्हारे 12th के लिए अभी इम्पॉर्टेंट है एंड जिससे तुम्हारी 12th हिंडर ना हो, ठीक है। तुम्हारी 12th अच्छे से हो जाए, तुम्हें उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले बात आती है हमारे पास फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स में तुम्हें सबसे पहले काइनेमेटिक्स तक अपना पूरा जो काइनेमेटिक्स है उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो कि 12th में पूरी रिक्वायर्ड है एंड वो है रोटेशनल मोशन तक या फिर ग्रेविटेशन तक। तो ये 10 चैप्टर या फिर 9 चैप्टर दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। एंड अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं फ़िज़िक्स के लिए लॉन्ग लेक्चर को प्रेफर क्यों कर रहा हूँ। तो मेरे स्कूल के एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम हद से हद अगर आएगा तो दैट इज़ सेंटर ऑफ मास, उसके आगे नहीं आने वाला है मेरे स्कूल के फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी बिकॉज आई डोंट हैव द प्रेशर टू कंप्लीट दिस 15 चैप्टर्स इन लाइक 1 महीने में। मुझे 15 चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जस्ट सेंटर ऑफ मास तक अपना सिलेबस ख़त्म करना है। या फिर मैं अगर वर्क एनर्जी पावर तक भी करके चला जाता हूँ अच्छे लेवल पे, तो आई विल बी एबल टू स्कोर गुड इनफ मार्क्स इन माई फिज़िक्स एग्ज़ाम ऑफ माई फाइनल एग्ज़ाम। एंड रही बात बायोलॉजी की, तो भाई देखो बायोलॉजी में आई एम नॉट एन एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। ओनली लाइक 4-5 चैप्टर रह रहे हैं मेरे बायोलॉजी मतलब बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 2-2 चैप्टर भी कर लेता हूँ तो यहाँ पर भी आई विल बी एबल टू स्कोर वेल इनफ मार्क्स इन माई स्कूल एग्जाम्स। लाइक ठीक ठाक मार्क्स तो आ ही जाएंगे। एंड टॉक अबाउट केमिस्ट्री के अंदर यू डोंट हैव टू डू मतलब सारे चैप्टर्स टू 11 एंटर 12th, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले लाइक फिज़िकल पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज देखो ये दिस इज़ नॉट माई एडवाइस, दिस इज़ माई एडवाइस फ्रॉम सीनियर, ठीक है, जिनसे मैं एडवाइस लेता हूँ। तो तुम अभी के लिए ऑर्गेनिक छोड़ सकते हो, बिकॉज नहीं 12th में घुसने से पहले ऑर्गेनिक कर लेना भाई, बिकॉज अगर तुम बिना ऑर्गेनिक किए 12th में गए तो 12th बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ऑर्गेनिक में सिर्फ मोस्टली पार्ट रटने का होता है, बट फिज़िकल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट लाइक इन दोनों से। तो
some basic concept of chemistry या फिर मोल concept and structure of atom. These two are most important chapter for physical chemistry because structure of atom का last part जो कि क्वांटम नंबर है उसी से तुम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर पाओगे एंड फिर उसके बाद तुम केमिकल बॉन्डिंग पे जा पाओगे. बट अगर तुमने मोल कॉन्सेप्ट किया हुआ है तो तुम थर्मोडायनेमिक्स आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एंड द रीज़न इज़ कि मैंने अभी तक इनऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं किया है इज़ दिस टॉपिक, क्वांटम नंबर वाला टॉपिक. बिकॉज भाई मैंने ये किया ही नहीं है एंड इसकी वजह से मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला जो मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसे स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ. एंड क्वांटम नंबर वाला टॉपिक मैंने क्यों नहीं किया अभी तक, रुको मैं वो तुम्हें दिखाता हूँ. सो दिस इज़ द बैच ऑफ अर्जुना नीट 2.0 जहाँ से मैं अपनी केमिस्ट्री कर रहा हूँ. तो स्ट्रक्चर ऑफ अभी देखो थर्मोडायनेमिक्स में मेरे 6 लेक्चर और बाकी हैं एंड रिडॉक्स तो छोटा ही है. सो अगर मैंने इतना भी कर लिया ना तो दैट विल बी इनफ फॉर माई स्कूल एग्ज़ाम एटलीस्ट. तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो ये क्वांटम नंबर वाला टॉपिक है ना, ये देखो भाई, एक 3 घंटे का लेक्चर है एंड एक 4 घंटे का लेक्चर है. बस इसी वजह से मैं एक क्वांटम नंबर वाला टॉपिक नहीं कर पा रहा हूँ. एंड इसको करने के लिए फिर मुझे अपनी पूरी केमिस्ट्री मतलब ये वाला चैप्टर पूरा रिवाइज करना पड़ेगा so that I can do that. And हाँ, I hope कि I have cleared your doubts regarding the batch of like restart batch के regarding मैंने तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे. तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो के अंदर. सो लेट्स मीट इन अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो. तब तक के लिए तुम लोग अपना ख्याल रखो. टेक केयर एंड बाय बाय.